अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू IB कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज से हम HTML फुल कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक होगा। यहाँ पे हम हर चीज़ कवर करने वाले हैं जो भी हम HTML में यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, और उसको हम यहाँ पे एडवांस तक लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे नोट्स बनाए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि HTML क्या है। HTML का एब्रीवेशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप हम प्रोग्रामिंग में कोड को कहते हैं। यहाँ पर भी आपको यहाँ पे मार्कअप नज़र आए तो आपने यहाँ पे समझ लेना है, इसका मतलब है यहाँ पे कोड, यानी एक लैंग्वेज है जिसमें हम यहाँ पे कोड करते हैं। तो सिंपल इसका यहाँ पे एब्रीवेशन है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं। सबसे पहले ये है कि फाउंडेशनल लैंग्वेज है ये वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, यानी जो भी आपको यहाँ पे वेबसाइट नज़र आती हैं उनमें HTML यूज़ होता है एज अ फाउंडेशनल लैंग्वेज, यानी बेसिक लैंग्वेज HTML होती है। उसके बाद उसमें और लैंग्वेजेस भी यूज़ होते हैं, तो वो मैं भी आपको आगे चल के वो दिखा दूंगा। सेकंड आप पॉइंट देखें, इट स्ट्रक्चर द कंटेंट इन अ वेबसाइट। वेबसाइट का कंटेंट जो है वो उसको स्ट्रक्चर करने के लिए ये यूज़ होती है। जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेजेस, वीडियोस या कोई और मल्टीमीडिया हो, तो उसको हम स्ट्रक्चर करने के लिए HTML यूज़ करते हैं। वो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल देखेंगे। उसके बाद हमारे पास ये थर्ड पॉइंट क्या है कि इट इज़ सपोर्टेड बाय ऑल मॉडर्न ब्राउज़र्स एंड डिवाइसेस। जो भी आजकल के मॉडर्न ब्राउज़र हैं, जैसे क्रूम हो गया, मोज़िला, फायरफॉक्स, उसके अलावा और भी हमारे पास ब्राउज़र्स हैं या डिवाइसेस हैं, उसमें ये सपोर्टेड है HTML। उसके बाद हमारे पास आता है कि ये बैकबोन है ऑल वेबसाइट्स, यानी जो भी वेबसाइट्स हैं उसका ये बैकबोन है, यानी HTML के बगैर कोई भी वेबसाइट क्रिएट नहीं हो सकती। तो इसलिए हम इसे बैकबोन भी कह सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है सीखने के लिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, यानी बेसिक अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तब भी आप ये HTML सीख सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकल कुछ मैंने पिक्चर्स यहाँ पे आपके लिए रखी है ताकि आप समझ जाएं कि HTML क्या होती है। देखिए हमारे पास यहाँ पे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों मिला के हमारे पास एक वेबसाइट क्रिएट होती है। तो HTML आप देखें कि आप जिस तरह ह्यूमन बीइंग का स्केलेटन होता है, इसको हम HTML इस तरह कह सकते हैं। और उसकी जो स्किन हो गई और उसने जो कपड़े वगैरह हम जो पहनते हैं, तो ये आपके पास ये CSS। और जो हमारा ब्रेन है उसको हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कह सकते हैं, यानी जो भी हमारे पास वर्किंग होती है वो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए होती है। तो HTML आप देखें कि हमारे पास ये बैकबोन है, यानी स्केलेटन, जिसमें हमारे पास बोन्स वगैरह आ जाते हैं। सेकंड पिक्चर आप देखें कि अगर हमारे पास देखें कार है जो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर करते हैं, जिसमें विंडोज़ हो गए, टायर्स हो गए, ये आपके पास यहाँ पे समझे कि HTML है। और इसको हम जब कलर्स वगैरह करते हैं तो जो इसको हम यहाँ पे CSS कह सकते हैं। और जो हमारे पास गाड़ी की इंजन यहाँ पे होती है, जिस पे ये गाड़ी चलती है, तो इसको हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कह सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे HTML समझ आ चुकी होगी कि HTML क्या है। आगे चल के हम यहाँ पे कोड भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल अगर दिखा दूँ। सपोज़ मेरे पास एक ये वेबसाइट है, इसको मैंने यहाँ पे HTML और CSS के ज़रिए मैंने बनाया है। ये हमारे पास वेबसाइट है। अगर मैं यहाँ पे CSS हटा दूँ, खाली हमारे पास अगर HTML हो, तो हमारे पास वेबसाइट कैसे दिखेगी, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये मेरे पास ये कोड है वेबसाइट का। तो यहाँ पे मैं CSS हटा देता हूँ, तो इसको मैं कमेंट कर दूँगा। जो भी हमारे पास CSS का कोड है, खाली अब हमारे पास यहाँ पे HTML रहेगी। अब अगर मैं
वेबसाइट आपको दिखा दूं, ये मेरे पास CSS और HTML दोनों हैं, और मैं सिर्फ HTML यहाँ पे इसको रन करूँ अगर, तो आप देखें हमारे पास ये पूरा ये कंटेंट वगैरह आ गया है, लेकिन डिज़ाइन हमारे पास ये नहीं है। तो देखें खाली HTML आपको यहाँ पे इस तरह दिखेगी, और डिज़ाइनिंग के लिए हम फिर यहाँ पे CSS यूज़ करते हैं। देखें सिर्फ हमारे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, तो ये पूरा यहाँ पे HTML है। एक और मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट है, पीरियोडिक टेबल्स ऑफ एलिमेंट्स। देखें हमारे पास ये, इसको मैंने यहाँ पे CSS और HTML के ज़रिए बनाया है, और इसकी भी मैं अगर यहाँ पे CSS को यहाँ पे कमेंट कर दूँ यानी हटा दूँ, तब हम देखेंगे कि हमारे पास ये वेबसाइट कैसी दिखती है। तो अगर आप यहाँ पे देख लें, ये देखिए हमारे पास ये सिर्फ हमारे पास ये टेक्स्ट शो हो रहा है, क्योंकि डिज़ाइनिंग वगैरह जो हम स्टाइलिंग करते हैं वो CSS को यूज़ करते हुए करते हैं, लेकिन खाली HTML आपके पास ये टेक्स्ट, इमेजेस और उसके अलावा हमारे आपके पास वीडियोस वगैरह ऐड करने के लिए हम HTML को यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि HTML क्या है। अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि HTML का कोड लिखने के लिए हमारे पास इन्वायरमेंट कौन सा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, जिसमें हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, उसको हम टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। तो पूरा कोड हम यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर में लिखते हैं। बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर मार्केट में अवेलेबल है, तो हम जो यहाँ पे यूज़ करेंगे इस कोर्स में वो यहाँ पे VS कोड है, बहुत ही फेमस टेक्स्ट एडिटर है, तो हम उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड यानी VS कोड भी इसे हम कहते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, बहुत बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। तो हम यहाँ पे VS कोड यूज़ करने वाले हैं। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, वो आगे चल के आप देखेंगे कि हम VS कोड क्यों यूज़ करते हैं। तो हम चलते हैं कि पहले VS कोड हम डाउनलोड करते हैं, फिर उसे हम इंस्टॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्राउज़र में आऊँगा, और सिंपल आप यहाँ पे गूगल में जाके आप VS कोड डाउनलोड लिखेंगे, तो आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो मैं अगर यहाँ पे गूगल लिखूँ और यहाँ पे मैं सर्च करूँ VS कोड डाउनलोड, तो देखिए हमारे पास ये टॉप पे यहाँ पे ये वेबसाइट शो हो रही है। इसको मैं यहाँ पे ओपन करूँगा, तो आपके पास ये ऑप्शन शो होंगे। अगर आप विंडोज़ के यूज़र हैं, लिनक्स हैं या मैक के हैं, तो आप उस हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास विंडोज़ है, तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे डाउनलोडिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके पास स्टार्ट ना हो तो आप डायरेक्टली डाउनलोड लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये तकरीबन 95 MB की फ़ाइल है, ये यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही डाउनलोड हो जाती है, मैं इसे यहाँ पे इंस्टॉल करा के आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है फ़ाइल, तो मैं इसे क्लिक करके यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा। तो सिंपल आपने इसे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने एग्री कर देना है, नेक्स्ट, फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट। उसके बाद ये दो आपने यहाँ पे चेक कर देने हैं, और ये भी आपने सारे यहाँ पे चेक कर देने हैं लाजमी, और यहाँ पे आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। तो आपके पास ये VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप भी इसी तरह VS कोड इंस्टॉल करें। ये हमारे पास VS कोड इंस्टॉल हो चुका है, और मैंने यहाँ पे ऐसे क्लिक किया तो ये यहाँ पे देखो ओपन भी हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि हम VS कोड को कैसे ओपन
करेंगे अपने कंप्यूटर में। इसके लिए आपके पास ये 3 मेथड्स हैं, तो तीनों मैं आपको दिखा देता हूँ। जो भी आपको पसंद हो आप वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और सिंपल मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका मैं यहाँ पे नेम रख देता हूँ फॉर एग्जांपल HTML कोर्स। तो मेरे पास एक न्यू ये फोल्डर है, तो ये बिल्कुल एम्प्टी फोल्डर है। अब हम देखते हैं कि हम कैसे VS कोड ओपन करेंगे। टॉप पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे ये एड्रेस बार है, इस पर क्लिक करके ये सिलेक्ट हो जाएगी। इसको मैं हटा के यहाँ पे लिखूँगा CMD, तो मेरे पास ये कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस पर सिंपल आपने क्या लिखना है, कोड डॉट स्पेस देके डॉट, और आपने यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है। तो आपके पास देखें ये VS कोड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप अपना यहाँ पे कोड लिख सकते हैं। तो ये पहला तरीका था। सेकंड हम देख लेते हैं। सेकंड, आप यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे सर्च बार में आप लिखेंगे यहाँ पे VS कोड, तो आपके पास देखें एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं ओपन फोल्डर पे क्लिक करके जिस भी फोल्डर में आप यहाँ पे फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। तो ये आपके पास ये सेकंड मेथड था। थर्ड मेथड बहुत इजी मेथड है। सिंपल आप फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। अगर आपके पास विंडोज़ 10 है तो आपके पास डायरेक्टली ये ओपन हो जाएगा। अगर विंडोज़ 11 है तो आप नीचे जाके इस तरह कर सकते हैं, ओपन विथ कोड। तो सिंपल आप ये इस तरह आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ये 3 हमारे पास ये मेथड थे VS कोड को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हम कुछ सेटिंग्स में चेंजेस करेंगे ताकि आपके पास ताकि कोडिंग जो है वो इजीली कर सकें। तो आपने ये लाजमी सेटिंग्स करनी है। तो मैं यहाँ पे सेटिंग्स में क्लिक करूँगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे ऑटो सेव पे यहाँ पे आफ्टर डिलीट कर देना है। ये ऑटोमेटिकली आपके पास ये फाइल सेव हो जाएगी। आपको बार बार Ctrl+S प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फ़ॉन्ट साइज़ भी आप अपने हिसाब से इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ॉन्ट फैमिली है और टैब साइज़ है, यानी टैब प्रेस करने पे कितनी साइज़ हो तो इसे भी आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे 2 रख देता हूँ। और उसके अलावा और भी सेटिंग्स है आप वो कर सकते हैं, लेकिन ये लाजमी कुछ सेटिंग्स हैं। वर्ड रैप इसको आपने यहाँ पे ऑन कर देना है, वरना ये आपके पास ये कोड जो है पूरा सिंगल लाइन में आएगा। तो हम इसे वर्ड रैप में इस तरह ऑन करेंगे तो वो मल्टी लाइन में आ जाएगा, जो आपको क्लियरली शो हो जाएगा। और भी काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ये 3 सेटिंग जो है वो लाजमी आपने करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ हमारे पास एक्सटेंशन है वो हम इंस्टॉल करेंगे। तो आपका ये यहाँ पे इंटरनेट ऑन होना चाहिए। तो ये हमारे पास ये बेसिक 3 है, और भी हम आगे चल के कोर्स में आपको मैं बता दूंगा कि आपने वो इंस्टॉल करनी है। तो फर्स्ट आप यहाँ पे 3 इंस्टॉल कर लें। सबसे पहले है लाइव सर्वर। तो इसका बहुत सारा काम होता है। जब भी आप इसको इंस्टॉल करके रन करते हैं तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली वेब पे ही अपडेट हो जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। सेकंड आपके पास है मटेरियल आइकन। ये फोल्डर को कलर वगैरह के ये हम यूज़ करते हैं ताकि आपके पास ये फोल्डर थोड़े से यहाँ पे ब्यूटीफुल हो जाएं। तो आप ये भी इंस्टॉल करें मटेरियल आइकन। तो मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा हमारे पास ये थर्ड है प्रिटियर। तो ये भी
आपके कोड के स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए यानी फॉर्मेट करने के लिए आपके पास यूज़ होता है, तो आप इसे भी इंस्टॉल कर लें। तो उम्मीद है आपने ये तीनों इंस्टॉल किए होंगे। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह वीडियो में अपना फर्स्ट कोड लिखेंगे हेलो वर्ल्ड का, तो आपने ये ज़रूर सेटिंग्स कर लेनी है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आपके लिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट कैसे करते हैं तो मैं आपको वो दिखा दूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह हम इस कोर्स को एडवांस तक लेके जाएंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।